CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। केबल व्यवसायातून 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या भागीदाराची फसवणूक करणाऱ्या दोघा पिता पुत्र विरोधात घाटकोपर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे। मागील 5 महिन्यापासून पीडित ज्येष्ठ नागरिक तक्रारदार आरोपी पिता पुत्र विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात फेऱ्या मारत होते। घाटकोपर सिंधुबाग येथे राहणारे सुरेश नारायणदास चावला हे 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांच्या सिनेमागृहाचा व्यवसाय आहे। त्यांना केबल व्यवसायांची लवासा कंपनीने 2012-13 मध्ये ऑफर दिली होती, मात्र त्यांना केबल व्यवसायातील तांत्रिक ज्ञान नसल्याने त्यांनी परेश ठक्कर नावाच्या इसमाशी मित्राच्या सांगण्यावरून भागीदारीत व्यवसाय केला। सुरेश चावला यांनी परेश ठक्कर व त्यांचा मुलगा ऋषभ ठक्कर या तिघात भागीदारी करार करून राजेश फनस्वेअर नावाची कंपनी स्थापन केल्यानंतर सुरेश चावला यांनी 25% तर परेश ठक्कर यांना 25% व उर्वरित 50% ऋषभ ठक्कर यांना देण्यात आली। 2013 पासून पुणे लवासा येथे सुरू झालेला केबल व्यवसाय 2018 पर्यंत तोट्यात जात असल्यानं परेश ठक्कर यांनी लवासामधील व्यवसाय बंद करून सुरेश चावला यांना मुंबईत येण्यास सांगितले व घाटकोपर येथे नवीन केबल व्यवसाय सुरू केला। सुरेश चावला यांनी 2018 पासून भागीदारी असलेल्या तोळबंद पत्रांची मागणी करूनही परेश ठक्कर व त्यांचा मुलगा ऋषभ ठक्कर यांनी दिली नाही। त्यानंतर सुरेश चावला यांनी अधिक माहिती घेतली असता अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येऊन परेश ठक्कर व ऋषभ ठक्कर या पितापुत्राने फसवणूक केल्याचे दिसून आले। यामध्ये सुरेश चावला यांच्याशी भागीदारी करार करून नफा न देणे, त्यांच्या सहींचा खोटा ठराव करून तो बँकेत सादर करून स्वतःच्या सहीचे धनादेश वटवणे, जुना करार संपुष्टात न आणता त्याच नावाने नवीन करार दोघा पितापुत्रांच्या नावे करून चावला यांना बघून त्या आधारे कोटक महिंद्रा बँकेत नवीन खाते उघडून त्याकरिता पूर्ण भागीदारीचे पॅन कार्ड व GST क्रमांक वापरून व्यवहार सुरू ठेवला। चावला यांच्या संमतीशिवाय जुन्या भागीदारी व्यवसायाचे पेपर वापरून व त्यांचे बनावटीकरण करून चावला यांना 65 लाख रुपये नफ्याचे न देणे यासारखे आरोप करण्यात आले आहेत। घाटकोपर पोलिसांनी या प्रकरणी परेश ठक्कर व त्यांचा पुत्र ऋषभ यांच्यावर फसवणुकीसह इतर गुन्हे दाखल केले आहेत। दरम्यान परेश ठक्कर यांच्याशी दूरध्वनी व त्यांच्या कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही। नमस्ते जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेश नारायणदास चावला, मेरी उम्र 70 साल की है और मैं घाटकोपर में सिंधु बाग में रहता हूँ, घाटकोपर ईस्ट में। 2014 के करीब मुझे लवासा कॉरपोरेशन से वहाँ पे केबल का बिज़नेस शुरू करने के लिए ऑफ़र आया। तब किसी कॉन्टेक्ट दोस्तों के थ्रू मुझे परेश ठक्कर, जिसका घाटकोपर में राजेश केबल डिजिटल के नाम से एक बिज़नेस चलता है, उसे मिलवाया गया और उसने मेरे साथ पार्टनरशिप करके लवासा में केबल का बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस चालू होने के बाद वो पूरा लवासा में मैं संभाल रहा था। हम कंपनी में 3 पार्टनर हैं। कंपनी का मेन नाम है राजेश फनस्वेअर डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, और उसमें परेश ठक्कर, मैं सुरेश चावला और उसका लड़का ऋषभ, ऐसे 3 पार्टनर है। इसमें मेरी हिस्सेदारी 25% है और हमने लवासा में बिज़नेस शुरू किया। वहाँ पे सारा ये परेश और ऋषभ बैकग्राउंड में थे, देवर एक्टिंग एज ए स्लीपिंग पार्टनर। पूरा बिज़नेस सेटअप करके ब्रॉडकास्टर से डिकोडर वगैरह लाके चैनल्स का एग्रीमेंट फाइनल किया और सारी चैनल के साथ हमने लवासा में बिज़नेस शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली लवासा में जो जैसा चाहिए था वैसा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से परेश ठक्कर ने मेरे को बिज़नेस बॉम्बे में शिफ्ट करके आने को कहा और कहा कि उसके पास काफ़ी कनेक्शन है और जो दूसरे ऑपरेटर MSO के साथ वो इन्वॉल्व है वो वहाँ से शिफ्ट करके कनेक्शन अपनी कंपनी में लेके आएगा। 2018 में हमने ये कंपनी चालू की, सब इक्विपमेंट शिफ्ट करके पूरा सेटअप यहाँ पे शुरू किया और हमने बॉम्बे में घाटकोपर वेस्ट में कंट्रोल रूम डाल के बिज़नेस शुरू किया। 2018 से 2021 के बीच में हमारी कंपनी के अंदर करीब 20,000 कनेक्शन आ गए और जिसमें हमको करीब 3 साल में 2 करोड़ के अंदर प्रॉफिट हुआ। मगर उसके बाद 2014 के बाद जब हमने शिफ्ट किया, 2014 के बाद हमने जब शिफ्ट किया बिज़नेस, 2014 के बाद जब लवासा से पुणे बॉम्बे शिफ्ट किया तो 2018 से 21 तक मेरे कई रिमाइंडर के बाद भी मुझे बैलेंस शीट नहीं दी गई और कंपनी में गलत तरीके से मेरी सिग्नेचर के बगैर जो चेक साइन नहीं हो रहे थे उसका भी उन्होंने अपने नाम पे कंपनी का अकाउंट ऑपरेट करना चालू किया। जब मुझे ये 2020 में पता चला, 2020 में जब पता चला तो मैंने कंपनी में कंप्लेंट किया
और बैंक में कंप्लेन किया, तो उसके बाद वहाँ पे अकाउंट ऑपरेट होना बंद होने के बाद इसने कोटक बैंक में गलत पार्टनरशिप दे के, फौज पार्टनरशिप दे के पुराने पैन कार्ड और जीएसटी नंबर पे नया अकाउंट उसी कंपनी के उसी फर्म्स के नाम पे शुरू किया, और जिसमें मेरे को पार्टनरशिप से बेदखल किया गया। जब ये सारा मुझे पता चलने के बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके देवर सेटिस्फाइड कि मैंने जो कहा है, जो मेरे इनिशियल कंप्लेंट में कहा था वो सही है। तो उसके बाद 4-5 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जुलाई में मैंने कंप्लेंट किया था, और 17 दिसंबर को पुलिस ने एफआईआर इसके एजेंट से रजिस्टर किया। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि इसने, मुझे अभी मालूम पड़ा है बाहर से कि इसने हेथवे से भी काफ़ी चीटिंग की है, बड़ी चीटिंग की है। उसके ऊपर 2 एफआईआर ऑलरेडी फाइल है। इसने और भी लोगों को शायद हो सकता है कि चीट किया होगा। मैं चाहता हूं कि कोई इसके ढांचे में नहीं आए, इसकी बातों में नहीं आए, और जिन्होंने की भी चीटिंग हुई है, जिनको भी इन्होंने चीट किया है, आप वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें, अपनी एफआईआर रजिस्टर करके और अपने हक की लड़ाई लड़ें। ये जो इन्वेस्टमेंट तो ठीक है कम थी, मगर उसके बाद जो नफ़ा हुआ है 2 साल में 3 साल में, वो करीब 2 करोड़ का हुआ है। हमारे पास आज की तारीख में हमारी कंपनी राजेश फंड्स स्क्वायर में 20,000 कनेक्शन है, और टीआरआई के हिसाब से जो मिनिमम प्रॉफिट हमको होना चाहिए वो करीब 2 करोड़ के ऊपर है। तो उसमें मेरी 25% की हिस्सेदारी के हिसाब से मेरे इसमें करीब 65 लाख का मेरा लॉस है।